दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज आ सकता है बड़ा मोड़। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज सुबह 10 बजे धमाकेदार खुलासा करने का किया ऐलान। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा। केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। कहा, मुझे नहीं, दोनों को रिपोर्ट करता था विजय नायर। ईडी के सौरभ और आतिशी का नाम लेने पर चुप रहे केजरीवाल। अपना नाम सुनकर चौंक गए सौरभ भारद्वाज और आतिशी। ईडी के मुताबिक गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था शराब घोटाले का पैसा। आतिशी थी गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रभारी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मुख्यमंत्री ना बन जाएं, इसलिए केजरीवाल ने दोनों का नाम लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आम आदमी पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष आया सामने। पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं केजरीवाल, इसलिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने पर बीजेपी हमलावर। कहा, आम आदमी पार्टी में जिसको देखो वो महान मदहोश। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जेल में 3 किताबें रखने की दी इजाजत। केजरीवाल ने मांगी थी गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड रखने का इजाजत। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को घर का बना खाना मुहैया कराने का आदेश दिया। अपना बिस्तर और तकिया रखने की भी मिली अनुमति। कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिया निर्देश, सीएम केजरीवाल का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की नियमित जांच करवाई जाए, जरूरी दवाएं भी मुहैया करवाई जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश, जेल के नियमों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को किताबें, नोटपैड और पेन भी न्यायिक हिरासत में मुहैया करवाई जाए। सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल में गुजरी पहली रात। शराब घोटाला केस में 15 अप्रैल तक जेल भेजे गए केजरीवाल। ईडी ने नहीं मांगी रिमांड। तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों में होगी निगरानी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का आरोप, चुनाव तक सीएम को जेल में रखना चाहती है मोदी सरकार। इस तानाशाही का जनता देगी जवाब। तिहाड़ जेल के बाहर जुटे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का किया विरोध। तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का दावा, इस्तीफा नहीं देंगे सीएम। अरविंद केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम जेल प्रशासन को सौंपे। पत्नी, बेटा, बेटी के अलावा संदीप पाठक और एक दोस्त का नाम। केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बोले तरुण चुग, घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केजरीवाल को जेल भेजने पर बोले कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा, बीजेपी जो कर रही है वैसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर हमलावर आप। कहा, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है ईडी, सीबीआई और आईटी। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड और राजस्थान चुनावी दौरा। दोनों चुनावी रैली के कार्यकर्ताओं और जनता को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का पहला दौरा दोपहर 12 बजे ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के रुद्रपुर में होगा। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के लिए वोट की करेंगे अपील। पीएम मोदी की दूसरी रैली दोपहर 3 बजे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के कोटपुतली में होगी। बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया कोटपुतली का दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी आज शाम 6 बजकर बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के आवास पर सोमवार देर रात हुई बड़ी चुनावी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर हुई चर्चा। करीब 6 घंटे तक सभी मुद्दों पर हुआ गहन मंथन। पीएम मोदी ने सोमवार की रात गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। चुनावी तैयारी सहित राज्य की स्थिति पर हुई चर्चा। सीएम योगी का आज यूपी में तूफानी चुनावी दौरा। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में सुबह 9 बजे बीजेपी और जेडीएस के नेताओं के साथ नाश्ते पर करेंगे चर्चा। अमित शाह बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कोर कमेटी की बैठक में नेताओं से करेंगे मुलाकात। अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण के चन्नापटना टाउन में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। बीजेपी और जेडीएस के नेता भी होंगे रोड शो में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा। जबलपुर, महाकौशल और शहडोल में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर एच.सी. डाबर से करेंगे मुलाकात। शाम 7:10 पर उनके घर पर जाकर मिलेंगे। बिहार के सारण के रण में आज से उतरेगी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। आज से जनसंपर्क अभियान की करेंगे शुरुआत। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में बदला अपना उम्मीदवार। भानु प्रताप सिंह की जगह अतुल प्रधान को दिया टिकट। एमपी के खजुराहो से सपा ने बदला उम्मीदवार। मनोज यादव की जगह मीरा दीपक को भी कैंडिडेट बनाया।
मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज सुबह 11:30 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। महाराष्ट्र के अकोला से अभय पाटिल को बनाया उम्मीदवार, जबकि तेलंगाना के वारंगल से कदियम काव्या को मिला टिकट। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक। विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर संकल्प यात्रा पर चर्चा। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी 4 अप्रैल को जारी करेंगे पार्टी का मैनिफेस्टो। दिल्ली में रिलीज होगा मैनिफेस्टो। अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह की 2 टूक, हमने पहले ही कहा था जो भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा ही। इंडिया अलायंस पर अमित शाह का तंज, जितनी पार्टियां इकट्ठी कर लो, आने वाला सिर्फ मोदी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राहुल को लोकतंत्र के बारे में बोलने का हक नहीं, उनकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों को जेल में डाला। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का राहुल गांधी से सवाल, लोगों का समर्थन होना लोकतंत्र की हत्या कैसे है। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले जहां राहुल गांधी हो वहां पर भरोसा कर नहीं सकते। इंडिया अलायंस की रैली पर बीजेपी का अटैक, दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, भ्रष्ट लोगों की रैली थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया रोड शो, भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। हिंगोली से बाबूराव कदम को कैंडिडेट बना सकता है शिंदे गुट, हेमंत पाटिल का स्थानीय बीजेपी नेता का कर रहे हैं विरोध, सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव प्रचार में जुटे जितिन राम मांझी, कहा मोदी में हुआ बिहार, यहां कोई चुनौती नहीं। ओडिशा बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार, राज्य भर में करेगी 100 से ज्यादा रैली। चुनाव आयोग की दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को नसीहत, चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दिया भरोसा, सुरक्षित माहौल में होगा चुनाव, सभी जरूरी कदम उठा रहे। जांच एजेंसियों के दबाव में नहीं बल्कि पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान। एमपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल के बेटे की गुंडागर्दी का मामला, प्रदेश बीजेपी चीफ वीडी शर्मा बोले किसी को नहीं है गुंडागर्दी का अधिकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहल, अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कलेक्टर ने बताया हम खेल के मैदान से लोगों के मतदान की कर रहे हैं अपील। अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 विभागों की टीम ले रही हिस्सा। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के परिवार की 2 लेडी डॉन पर इनाम का ऐलान किया। अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब पर 25-25 हजार का इनाम। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की मिली धमकी, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। मौलाना तौकीर रजा की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में पेश नहीं होने पर दिए कुर्की के आदेश। बंगाल राशन घोटाला में आरोपी शेख शाहजहां अब 13 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में रहेंगे। बैंक शाल कोर्ट में हुई थी पेशी। बदायूं के मोहल्ला बिलसी रोड पर 2 मंजिला मकान में विस्फोट, मकान गिरने की वजह से 4 लोग दबे। हादसे में मां बेटे की मौत हुई और 2 बच्चियों को बचाया गया। असगर नाम के शख्स का था मकान, ग्राउंड फ्लोर पर पटाखों की चलाता था दुकान, अचानक ग्राउंड फ्लोर की दुकान में लगी आग। पटाखों में विस्फोट होने से पूरा मकान अचानक से गिरा, ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था परिवार। पुलिस आग लगने की घटना की कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मची दहशत। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया, लाखों के नुकसान की जताई जा रही आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, आग लगने की वजहों की जांच जारी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 2 झोपड़ियों में लगी आग, एक ट्रैक्टर के टायर और बाइक को भी अपनी चपेट में लिया। दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, हादसे में कोई जानहानि का नुकसान नहीं। आग लगने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मचा हड़कंप, फिलहाल हादसे की वजहों की जांच जारी। जलपाईगुड़ी के बाद सीएम ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार इलाके का भी दौरा किया, तूफान पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा। ममता बनर्जी ने कहा मैंने राहत कैंप में रह रहे लोगों से बातचीत की, यहां कई घरों को हुआ है नुकसान। ममता बनर्जी का बयान, प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेगा प्रशासन, नुकसान का किया जा रहा है आकलन। जलपाईगुड़ी पहुंचे बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, तूफान में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर की मुलाकात। तूफान प्रभावितों से मिलने के लिए बंगाल बीजेपी चीफ के पास नहीं है समय, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने उठाए सवाल। तूफान को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को घेरा, गारंटी की बात करने वाले राजनीति कर रहे हैं। अप्रैल से जून तक देश के अधिकतर हिस्सों में पड़ेगी भारी गर्मी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायल का एयर स्ट्राइक, ईरान के वाणिज्य दूतावास की इमारत को किया तबाह। इजरायली हमले में ईरान के जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी के मारे जाने की खबर, ईरानी मीडिया के मुताबिक कई डिप्लोमेट भी मौत हुई। ईरानी एम्बेसडर के मुताबिक
इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। सीरिया के विदेश मंत्री ने इजरायली एयर स्ट्राइक को आपराधिक हमला करार दिया। कहा, हमले में ईरानी दूतावास के पास से गुजर रहे कई नागरिकों की भी मौत हुई। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के करीब 10 ठिकानों पर बरसाए बम। इजरायल हमास जंग में गाजा में अब तक 32,845 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी। गाजा के शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की रेड हुई पूरी। अस्पताल में हर तरफ नजर आ रहे तबाही के निशान। गाजा के बंदरगाह पर पहुंचे राहत सामग्री से भरे 3 जहाज, 400 टन से ज्यादा खाना और दूसरे जरूरी सामान लेकर गए जहाज। चिली की राजधानी सेंटियागो के बाजार में एक महिला ने की गोलीबारी। एक कैमरामैन सहित 3 लोग हुए जख्मी। एक महिला को चाकू के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। महिला ने पुलिस वाले की पिस्तौल निकाल कर की गोलीबारी। रूस में एक ट्रेन और बस की जोरदार टक्कर। बस में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर हुई मौत। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,78,000 करोड़ पर पहुंचा। अब तक दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। 2000 रुपए के 97.69% नोट बैंक में वापस लौटे। आरबीआई ने दी जानकारी। दिल्ली में आरबीआई भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आरबीआई के 90 साल पूरे होने के मौके पर सजावट। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। बेंगलुरु में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की हुई लगातार तीसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को 6 विकेट से दी मात। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को दिया था 126 रन का टारगेट। राजस्थान की टीम ने 16वें ओवर में दर्ज की जीत। 126 रन का टारगेट चेस करने उतरी। राजस्थान की शुरुआत खराब रही। यशस्वी जायसवाल 10, संजू सैमसन 12, जोस बटलर 13 रन बनाकर आउट हुए। रियान पराग ने विराट कोहली से छीनी ऑरेंज कैप। 3 मैचों में 181 रन बनाकर टॉप पर पहुंचे। ट्रेंट बोल्ट ने 3 प्लेयर्स को 0 रन पर आउट कर मुंबई को बैकफुट पर धकेला। बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल ने अपनी गेंदबाजी से बरपाया कहर। हार्दिक तिलक को पवेलियन भेजा। जेराल्ड कुद्सी को भी आउट किया।